प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के टॉपिक प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन जब कोई लाइट एक चिकनी सरफेस से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन जब कोई किरण एक पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है, अर्थात रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आप देखते हैं कि यह जो हरी डंडी है यह पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है, या यहाँ पर देखिए ये वाइट बोर्ड में कि देखिए कि यह पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर जब एक आपतित किरण आई और टकराई और यहाँ पर वह बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, और वह जो परावर्तित किरण है और उन दोनों के बीच में बनने वाले एक लंब को अभिलंब कहते हैं, जिसको हमने R नाम दिया है। तो प्रकाश की आपतित किरण और प्रकाश की परावर्तित किरण P और Q हो गई। अभिलंब को हमने R से डिनोट किया है और O को हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों को हम देख पा रहे हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु अर्थात आपतन बिंदु, जिसको हम नाम देते हैं, तीनों आपतन बिंदु पर ही होंगे। अर्थात फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु अर्थात आपतन बिंदु पर होंगे। दूसरा नियम है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण परावर्तन कोण दोनों का मान एक ही होगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन कि जब कोई तरल माध्यम से विघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। अर्थात यही हमारा प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। प्रकाश की किरण के बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम प्रकाश के अपवर्तन से परिचित हो गए हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं कि पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तलमर होते हैं। और दूसरा नियम होता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग एवं निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण को ज्या यानी साइन एवं अपवर्तन कोण को ज्या साइन ई का अनुपात स्थिर होता है। यह इसी नियम को स्नेल के अपवर्तन का नियम भी कहा जाता है। यदि I आपतन कोण एवं R अपवर्तन कोण होगा तो sin I अपॉन sin R इज इक्वल स्थिरांक। यह इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स